नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगस्त के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के हाइलाइट्स पॉइंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। रंगमंच के कलाकार और शिक्षक इब्राहिम अलकाजी का निधन हो गया। उन्होंने नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी, पंकज कपूर जैसे अभिनेताओं को भी मार्गदर्शन किया था। वह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निर्देशक रहे थे। उन्होंने 1950 में बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड भी जीता था। उन्हें 1966 में पद्मश्री, 1991 में पद्म भूषण और 2010 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर मार्क एंथनी फिलिप्स ने गुयाना के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्होंने 2013 से 2016 तक गुयाना रक्षा बल के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में भी कार्य किया। यदि हम गुयाना की बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली हैं, जबकि कैपिटल जॉर्जटाउन और करेंसी डॉलर है। जम्मू कश्मीर के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया कैग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। वह भारत के 14वें कैग होंगे। वह 8 अगस्त को पदभार ग्रहण करेंगे। वह राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। यदि हम कैग की बात करें तो इसकी स्थापना सन 1958 में की गई थी। रेलवे 8 अगस्त से खराब होने वाले माल के परिवहन के लिए किसान रेल शुरू करने जा रहा है। भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र में नासिक के देवताली और बिहार के दानापुर के बीच चलेगी। यह ट्रेन 31 घंटे में 1519 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। यह ट्रेन 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक कदम है। जाने माने टीवी अभिनेता समीर शर्मा का निधन हो गया। 44 वर्षीय अभिनेता ने 5 अगस्त को सुसाइड कर ली थी। वह कुछ प्रसिद्ध टीवी सीरियल जैसे गीत हुई सबसे पराई, कहानी घर घर की का भी हिस्सा रहे हैं। प्रसिद्ध कथा लेखक और पुलित्जर पुरस्कार विजेता सैली एन ग्रो का निधन हो गया। उनका जन्म 8 जुलाई सन 1929 को यूएसए में हुआ था। उनकी पहली बुक द ब्लैक प्रिंस 1954 में प्रकाशित हुई थी। सैली ने अपनी बुक द कीपर्स ऑफ द हाउस के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता। इसके अलावा सन 1956 में उनकी बुक द ब्लैक प्रिंस एंड द अदर स्टोरीज को नेशनल बुक अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश में हथकरघा बुनकरों के सम्मानित और हथकरघा उद्योग को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। पहले हथकरघा दिवस का उद्घाटन 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चेन्नई के मद्रास विश्वविद्यालय के शताब्दी हॉल में किया गया था। प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे। जोशी, जो छत्तीसगढ़ और एमपीपीएससी आयोग दोनों के अध्यक्ष रहे हैं, मई 2015 में यूपीएससी में सदस्य के तौर पर शामिल हुए थे। उनका कार्यकाल 12 मई 2021 तक रहेगा। यदि हम यूपीएससी की बात करें तो इसकी स्थापना सन 1926 में की गई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर की गई है। सिन्हा ने लोकसभा में 3 बार उत्तर प्रदेश गाजीपुर से यह सांसद भी रहे हैं। सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अजय त्यागी के कार्यकाल को 18 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। त्यागी के कार्यकाल को 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2022 तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर का निधन हो गया। वह एक कांग्रेस नेता थे जिन्होंने 1985 जून और मार्च 1986 के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य में तेंदूपत्ता के लिए एक योजना शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। महेंद्र कर्मा, जिन्हें नक्सलियों के खिलाफ अपने कड़े रुख के लिए बस्तर टाइगर के नाम से जाना जाता था, उनकी बस्तर जिले में नक्सलियों द्वारा एक हमले में हत्या कर दी गई थी। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत तेंदू कलेक्टरों के परिवार मुखिया की मृत्यु हो जाने पर नॉमिनी को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पत्रकार और लेखक यतीश यादव द्वारा रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कोवर्ट ऑपरेशन शीर्षक इस बुक में एजेंट के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, जिसमें उनके जीवन के अज्ञात पहलुओं विजय का जिक्र किया गया है। रॉ, जिसके संस्थापक महान स्पाई मास्टर रामेश्वर नाथ काव थे, इसकी स्थापना सन 1968 में की गई थी। यदि हम रॉ की बात करें तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसके चेयरमैन सामंत गोयल हैं। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम प्रधान का निधन हो गया। राम प्रधान ने असम समझौते और मिजोरम शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने राजीव गांधी सरकार में केंद्रीय गृह सचिव के रूप में भी कार्य किया। उन्हें 1987 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। आईसीसी ने कोविड-19 के कारण स्थगित टी20 मेंस वर्ल्ड कप 2020 को साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाने की पुष्टि की है। वहीं भारत आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी करेगा। साथ ही आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 को साल 2022 तक न्यूजीलैंड में आयोजित करने का फैसला किया है। यदि हम आईसीसी की बात करें तो इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मनु साइनी हैं, जबकि अध्यक्ष इमरान ख्वाजा हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एचडीएफसी बैंक के अगले सीईओ के रूप में शशिधर जगदीशन की नियुक्ति की है। वह आदित्य पुरी का जगह लेंगे। यदि हम एचडीएफसी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई है, जबकि इसकी टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड है। विशेष कोड टू विन टाइटल वाली बुक को स्पोर्ट्स वुमेन लेखिका निरुपमा यादव ने लिखा है। इसका प्रकाशन हाउस ब्लू रोज पब्लिकेशन ने किया है। बुक को नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त के दिन लॉन्च किया जाएगा। यह बुक भारत के बास्केटबॉल टीम के कैप्टन विशेष भृगुवंशी के जीवन पर आधारित है। विलियम किर्क इंग्लिश, जो कि दुनिया के पहले कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक थे, का निधन हो गया। 1964 में विलियम स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डगलस एंजलबर्ट के साथ माउस का सह विकास करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वह वर्तमान में कानपुर की घाटमपुर से विधायक थीं। इसके अलावा कमल रानी वरुण 2 बार सांसद भी चुनी जा चुकी थी। मध्य प्रदेश के शहरी विकास आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाए जाने वाले जन जागरूकता अभियान एक मास्क अनेक जिंदगी का शुभारंभ किया गया। यह अभियान कोविड-19 महामारी के दौरान संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया है। आइवरी कोस्ट के रक्षा मंत्री हमीद बाकायको को देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। हमीद रिपब्लिक पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। वह 2018 में देश के सबसे अधिक आबादी वाले जिला अबोवा के मेयर भी रहे। यदि हम आइवरी कोस्ट की बात करें तो यहाँ की कैपिटल यामोसुक्रो है। हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल 3 अगस्त 2020 को यह दिन मनाया गया। भारत सरकार ने वर्ष 1969 में रक्षाबंधन के अवसर पर वर्ष 1969 में संस्कृत दिवस मनाने का फैसला किया था। राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह का निधन हो गया।
उनका इलाज सिंगापुर के एक अस्पताल में चल रहा था। अमर सिंह समाजवादी पार्टी के महासचिव थे, जिन्हें 2 फरवरी 2010 को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। हालांकि 2016 में उनकी फिर से वापसी हुई। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।